पाकिस्तान फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। आज तारीखी जलसा होगा। शहरी 1 बजे तक पहुंच जाएं। 23 साल के दौरान पहली बार अपने लोगों को पूरा एतमाद देखा है। इमरान खान का बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तज्जिया में खुसूसी इंटरव्यू। कप्तान का पाकिस्तान को हकीकी तौर पर आज़ाद कराने का अदम। अवाम के लिए निकल रहा हूँ, अवाम मेरे लिए निकलेंगे। आज़ाद कौमें ही बड़े काम करती हैं। हमेशा से चाहता था कि पाकिस्तान दुनिया में खुददार और तरक्की याफ्ता कौम बने। चोरों से निजात के लिए निकलो, हकीकी आज़ादी के लिए निकलो। कप्तान की कॉल पर पूरे मुल्क से हकीकी मार्च के काफिले रवा दवा हैं। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब से अवाम चल पड़े हैं। आज जनूबी पंजाब और पेशावर से काफिले निकलेंगे। आज़ाद कश्मीर और गिलगित से भी शहरी मंजिल को पहुंचेंगे। रावलपिंडी वाले एक दिन पहले ही जलसागाह पहुंच गए। इमरान खान आज दोपहर में रवाना होंगे। हकीकी आज़ादी मार्च की खुसूसी कवरेज देखिए सिर्फ पोल न्यूज़ पर। इदारों में चंद भेड़ें बैठी हुई हैं जो आइन की खिलाफ वर्जी करती हैं। ऐसे अफराद से इख्तलाफ का मतलब ये नहीं कि हम इदारों के खिलाफ हैं। उन्होंने अरशद शरीफ, आजम स्वाति और शहबाज गिल के साथ गलत किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं तमाम इदारों में तैनातियाँ मेरिट पर होनी चाहिए। इस इदारे मजबूत होते हैं। आज तक अपनी मर्जी का जज, IG या किसी भी इदारे का हेड लगाने की कोशिश नहीं की। हकीकी आज़ादी मार्च का आखिरी मरहला। PDM सरकार घबराहट का शिकार। 9th एवेन्यू कंटेनर लगाकर ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। इस्लामाबाद आने और जाने वाले रास्ते भी सील कर दिए गए। पूरे इस्लामाबाद को किला बना दिया गया। जगह जगह खंदक के कंटेनर्स खड़े कर दिए गए। इमरान खान के स्टेज को फैज़ाबाद से शिफ्ट करने का हुक्म। हेलीकॉप्टर को लड़ने की इजाज़त भी न दी। तहरीक इंसाफ ने मरी रोड पर मरकजी पिंडाल सजा लिया। मार्च के शुरा ने इकबाल पार्क में कायम खैमा बस्ती में रात गुजारी। मुल्क के सियासी हालात बहुत नाजुक हैं। हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी का दो टोक मौक़िफ़। पोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि कोई माने या ना माने जलसा ज़रूर होगा। शेख रशीद का कहना था कि कुर्बानी जो देता है लोग उसी का साथ खड़े होते हैं। इलेक्शन कबल अस वक्त होंगे। फवाद चौधरी की राना सनाउल्लाह को शटअप कॉल। कहते हैं कि वज़ीर दाखिला चूरन ना बेचें, शहरों की हिफाजत की जिम्मेदारी निभाएं। रोज़ TV पर आकर कहते हैं कि ख़तरा है, वज़ीर दाखिला इतने नाकाम हैं तो इस्तीफ़ा दें। मुझे याद है आप कहते थे मैं हीरो की तरह मरूंगा। आज आप पूरी दुनिया के एक हीरो हैं। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर अरशद शरीफ की बेटी का ख़त लिखा। आपकी मुस्कुराहट कभी नहीं भूल सकती। चाहती हूँ आखिरी बार आपके गले लग सकूँ, बता सकूँ कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। कराची डिफेंस पे पुलिस से एहलकार को कत्ल करने वाले मुलजिम को बोल न्यूज़ ने ढूंढ निकाला। मुलजिम की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। दावा किया कि अगर पुलिस पर फायरिंग ना करता तो मुझे मार देते। पुलिस से एहलकार ने गाड़ी के अंदर दाखिल होकर गोली चलाई जो नहीं चली। अपने दिफा में पुलिस एहलकार पर फायरिंग की ये भी मालूम नहीं था ये पुलिस एहलकार असली या नकली। जनरल आसिम मुनीर नए आर्मी चीफ। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होंगे। 3 साल की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। जनरल आसिम मुनीर 29 नवंबर को बतौर 17वें आर्मी चीफ की हैसियत से कमान संभालेंगे। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा 27 नवंबर को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बन जाएंगे। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले। छठे दिन ब्राज़ील और ईरान ने मैदान मार लिया। वेल्स और सर्बिया को नाकामी का सामना करना पड़ा। मेज़बान कतर मुसलसल दूसरे मैच में नाकाम। सेनेगाल ने फतह हासिल कर ली। नीदरलैंड्स और एक्वाडोर का मैच बेनतीजा रहा। बोल जो कि हकीकी सहाफत के सफर पे गामजन है। बोल ने बता दिया है कि किसी किस्म का कोई दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बोल वो वाहिद इदारा है जो अपने एम्प्लॉयज के लिए खड़ा होता है, हकीकी सहाफत के लिए, क्योंकि बोल है हक और सच के साथ। आज के दौर में, डिजिटल मीडिया के दौर में, आप किसके साइट को ब्लॉक करेंगे? इनका बस नहीं चल रहा कि हर उस आवाज को बंद कर दें जो सोच थोड़ी सी भी इख्तलाफ की गुंजाइश पैदा करने की कोशिश करे।
हकीकी सहाफत का लंबरदार बोल न्यूज़ पोल को ओछे हटकंदे ना रोक सके। साइफर से हकीकी आज़ादी मार्च तक बोल ने हमेशा हकीकी सहाफत का प्रचार किया, आवाम को हक और सच दिखाया, बड़े बड़े चैलेंजेस आए, कठिन मुश्किलात का सामना किया, लेकिन बोल कभी झुका नहीं, बोल कभी बिका नहीं, बोल डटा रहा, बोल खड़ा रहा, बोल अवाम की दुआओं का तलबगार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से, और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना, और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है, और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था, ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।